अगर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराए और उसमें श्री राम की बजाय भगवान श्री कृष्ण की उतनी ही भव्य मूर्ति लगा दे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा लगने से वह मंदिर राम मंदिर न होकर कृष्ण मंदिर ही होगा। मतलब यह है कि मंदिर की पहचान उसमें रखी मूर्ति से होती है, न कि उसमें लगे ईंट पत्थर से। किसी भी वस्तु को हम उसके नाम और रूप से ही जानते पहचानते हैं। हमने न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि जीव जंतुओं को भी नाम दिए हैं, और तो और सिर्फ मूर्त को ही नहीं, हमने अपने अमूर्त भावों तक को नाम दिए। प्रेम, वात्सल्य, करुणा, त्याग, क्रोध, घृणा, अहंकार, भय आदि सब अमूर्त भावों के ही तो नाम हैं। और इन भावों को दिखाने के लिए अब तो हमने इमोजी भी बना लिए हैं। फिर यदि हमारा मन ईश्वर की अमूर्त छवि को मूर्त रूप देकर उसे कोई नाम दे देता है तो इसमें असंगत क्या है? जैसे कोई भी इमोजी स्वयं में भाव नहीं होता बल्कि किसी खास भाव को हम में जगाता है, वैसे ही मंदिर में रखी मूर्ति भी स्वयं में ईश्वर नहीं होती। उसका प्रयोजन सिर्फ हमारे भीतर के देवत्व को जगाना होता है। जो हम सब में श्रेष्ठतम है, सर्वश्रेष्ठ है, वही ईश्वर है, जिसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है, जो सब तरह से दोषों से मुक्त है, वही तो ईश्वर है। हमारे मन में अच्छाई को लेकर जो छवि बनती है वही है ईश्वर की छवि। अच्छाई को लेकर कोई विवाद नहीं, विवाद हो भी नहीं सकता। हां, श्रेष्ठतम को लेकर हम सबके विचार समान नहीं होते, हो भी नहीं सकते। किसी के लिए जो पूरी तरह मर्यादित है वही सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर उसके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आता है। किसी और के लिए जो तमाम ललित कलाओं में प्रवीण है वही सर्वश्रेष्ठ है। उसे श्री कृष्ण रूप में ईश्वर दिख पड़ता है, और इसके लिए स्वयं विष पीकर औरों को अमृत देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। उसे जटाधारी शंकर में ईश्वर के दर्शन होते हैं। हमारा आदर्श ही हमारा ईश्वर है, और हमारा यह आदर्श हमारे काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। विपत्ति पड़ने पर हम संकट मोचन हनुमान की शरण में जा पहुंचते हैं तो मानसिक उलझन को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण के उद्बोधन का सहारा लेते हैं। हम सभी फेसबुक का उपयोग लगभग करते रहे। एक समय था जब वहां सिर्फ लाइक का ही बटन हुआ करता था। किसी के दुखद संवाद को भी लाइक ही करना पड़ता था, पर जल्दी ही हमने समझ लिया कि भावों को सिर्फ पसंदगी या नापसंदगी के खेमे में नहीं डाला जा सकता। और तब हमने ढेरों इमोजी की रचना की। इसी तरह हर कुछ को मात्र अच्छाई और बुराई के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, उसे भी परिभाषित करना जरूरी हो जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण, या यूं कहें कि हमारे करोड़ों देवी देवता अच्छाई की विभिन्न
परिभाषाओं का प्रतिफल ही तो है। हर एक अच्छाई की एक अलग आकृति। ईश्वर वह चेतना है जो सदमार्ग पर चलाकर हमें आनंद की उपलब्धि कराती है। सुबह सुबह कोई अच्छा काम करके देखिए, मन पूरे दिन कितना प्रफुल्लित रहता है। और वहीं एक भी गलत काम कर दीजिए और फिर देखिए मन कितना विचलित हो जाता है। मन तभी प्रसन्न हो सकता है जब हम बुरे का त्याग कर अच्छे को अपनाएं। और यही हमें ईश्वर की जरूरत महसूस होती है। ईश्वर हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। मंदिर में तो हम जाते हैं ईश्वर की अच्छाइयों का दर्शन पाने और लौटते हैं उसकी मुखाकृति का दर्शन करके। ईश्वर की रूप सज्जा में उसका वैभव देखा जा सकता है। अच्छाइयों का दर्शन करने के लिए मूर्ति के मर्म तक पहुंचना होता है। अच्छाइयों का दर्शन तो हम तभी कर सकते हैं जब हमने स्वयं अपने मन में उन अच्छाइयों की कोई छवि बनाई हो। लेकिन हमारा मन ईश्वर को देखना तो चाहता है, पर स्वयं उसकी छवि का निर्माण नहीं करना चाहता। कोई बनी बनाई मूर्ति हमें सुंदरता का बोध ही करा सकती है, अच्छाई का भाव हमें नहीं जगा सकती। किसी चित्रकार ने ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि पहले पहल मन में बनाई होगी, फिर उसे किसी पटल पर उतारा होगा। किसी मूर्तिकार ने ही तो ललित कलाओं में प्रवीण श्री कृष्ण की प्रतिमा पहले अपने मन में और फिर पत्थर पर उकेरी होगी। हम और आप वैसे कुशल कलाकार भले ही न हो, पर अपने मन में ईश्वर की छवि का निर्माण तो कर ही सकते हैं, जो हमें प्रतिदिन हर क्षण कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता रहे। हमारी यह चर्चा जारी रहेगी तब तक ईश्वर को भूलकर सिर्फ अच्छाइयों पर विचार कीजिए और हो सके तो हर एक अच्छाई के लिए एक नई इमोजी बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।